जय श्री कृष्ण मित्रों, वंदे मातरम। जावेद अख्तर साहब ने एक चर्चा में कुछ दिनों पूर्व कहा था कि प्रकृति में न्याय नहीं है, नेचर में न्याय नहीं है। वही हमें भगवत गीता में जब अर्जुन को कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें एक मुख से तो सभी लोग जन्म ले रहे हैं और दूसरे मुख से सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मुख में प्रवेश कर रहे हैं, काल के गाल में जा रहे हैं। एक मुख अग्नि को प्रकट कर रहा है, एक से धुआं निकल रहा है, एक से वर्षा हो रही है। इस प्रकार प्रकृति के सभी रूप उस विराट सत्ता में प्रदर्शित हो रहे हैं। अर्थात प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। वह यह नहीं सोचती है कि किसके लिए यह सही होगा, किसके लिए गलत होगा। एक किसान सोचता है कि बारिश हो जाए और वहीं कुम्हार सोचता है कि मेरे बर्तन जो कच्चे बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनको धूप की आवश्यकता है, बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है और जो प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दुर्योधन जब नहीं मानता है और भीष्म पितामह कहते हैं कि इस हस्तिनापुर का क्या होगा, तो कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म की राह पर नहीं चलते हैं उनका विनाश निश्चित है। वे समाज में नष्ट होते हैं जिनका कोई अपराध नहीं है लेकिन गलत का विरोध नहीं करते हैं। इसलिए हस्तिनापुर के लोगों को भी यह दंड सहना होगा। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया। कई महारथियों का विनाश इस महाभारत युद्ध में हुआ, लेकिन वे धर्म पर नहीं चलने के कारण नष्ट हो गए। कृष्ण हमेशा धर्म के साथ रहे। जब दुर्योधन सहायता मांगने कृष्ण के पास आया और नारायणी सेना प्राप्त करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अर्जुन से कृष्ण ने पूछा कि सिर्फ मैं अकेला हूं और युद्ध भी नहीं करूंगा, फिर भी तुम मुझे पाकर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो अर्जुन कहते हैं मुझे नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी आवश्यकता है। मुझे आप मिल गए तो पूरी संसार का साम्राज्य मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हूं क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारा साथ धर्म भी है, यही एक कारण है जिसके कारण मैं तुम पांडवों के साथ हमेशा साथ रहता हूं, तुम्हारी सहायता करता हूं। अर्थात धर्म का तात्पर्य वे प्रकृति के नियम है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीवधारी को चलना होता है। कृष्ण उसी के साथ होते हैं और भगवत गीता भी उसी को सुनाई जाती है जो धर्म का पालन करते हैं या धर्म की इच्छा रखते हैं या सदमार्ग पर आना चाहते हैं। अर्जुन जब जिज्ञासा प्रकट करता है तो वह उनको भगवत गीता का उपदेश देते हैं। वह उन्हें दृष्टा बनने का उपदेश देते हैं। तुम इनको इतना देख लो। कृष्ण भी मना नहीं करते हैं